अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। कैसी जा रही है रिसर्च? अच्छी जा रही है। स्टार्ट कर दी? जी सर, सुबह की है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक हो आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, ये मुतैबा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। ये लास्ट क्लास में जो है थोड़ी सी जो प्रैक्टिकल वो इम्प्लीमेंटेशन थी वो थोड़ी सी ना ठीक नहीं थी, तो आपने फिर उसको मज़ीद जो है वो किए? जी सर, मैंने किया था। सर वो उस टाइम मैं ब्रेक टाइम में कर रही थी तो वो ऊपर हुआ था, इस वजह से थोड़ा मसला कर रहा था, वरना वो सही हो रही थी बाद में। क्योंकि वो ये है कि वो तो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि आपने पहले वो क्लासेस वगैरह भी मिस की हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना ये सर वो इशू। असल में मैंने पहले टेस्ट के नाम से डेटाबेस बना चुकी थी ना, तो वो मैं नीचे किया हुआ था, इसलिए मैं भूल गई थी कि मैंने ऊपर से रिमूव करना है, तब मसला कर रहा था। अच्छा अच्छा, सही है। क्योंकि जब आपने क्लासेस मिस की है तो उसमें आप ये एक्स्ट्रा वगैरह हो गई, स्टूडेंट्स हैं, इनसे आप हेल्प वगैरह ले सकती हैं, ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो कुछ हो। जी सर, तो मैं वो पूछ लेती हूँ उनसे। इसी तरह होता है ना, मतलब इसी तरह करके करना पड़ता है सारा। तो जी। जो है तो थोड़ा सा जो ये है, तो खैर आज हम जो स्टूडेंट्स थोड़े बहुत रह गए हैं जिन्होंने वो नहीं की थी ना अस्सलाम कुछ, वालेकुम तो सर। वालेकुम सलाम। असद, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मैं वो कल मैं वो नाम ले जी रहा था, सर। तुम्हारा रिस्पांस नहीं आया था। ये तुम लोग जो AWS पे कर रहे हो काम? सॉरी AWS पे? सर, AWS पे एक टीम कर रही है, मैं एज्योर पे कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो दोनों एक ही है ना? सर है तो एक ही, लेकिन प्रोडक्ट तो डिफरेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की उसका थोड़ा डैशबोर्ड और वो चीज़ें चेंज होगी AWS की और इसकी, लेकिन मशीन तो वैसी बनती है जैसे बाकी उस पे है, वर्चुअल मशीन और सर्विसेज और बाकी चीज़ें जो है। अच्छा, तो एजोर में क्या कर रहे हो? क्या टास्क दिया हुआ है? सर मैं एज्योर पे मैनेज कर रहा हूँ सर जी। एक तो ऑफिस 365 हाँ। और उसके एक ऑफिस 365 मैनेज कर रहा हूँ, और दूसरा एज्योर के पोर्टल के ऊपर वर्चुअल मशीन्स वगैरह बना के दे रहा हूँ, और एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज कर रहा हूँ, और अच्छा, इसके वो अलावा जो इमेजेस सर्विसेज हैं वो। इमेजेस जी सर। इंस्टेंसेस वगैरह कह रहा हूँ, इमेजेस इंस्टेंसेस ये चीजें। इमेजेस इंस्टेंसेस सर, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। नहीं, क्या मतलब जो है, जब भी हम लोग जो है वो इमेज वगैरह क्रिएट करते हैं ना, उस पर फिर अपलोड करते हैं, स्टोर करते हैं यूज करने के लिए। सर उसमें ये है ना कि एज्योर पे ये है कि सभी चीज़ों पर अवेलेबल है ना, हाँ। हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, बस सिंपल ये है कि सिलेक्शन करनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की भी। और फिर उसके अंदर दो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करना है तो उसके लिए वर्चुअल मशीन है। अगर मैंने जैसे डेव ऑप्स का सर मैंने आपको बताया था, हम्म। अगर हम वो करते हैं या आईओटी की हम कोई काम करना है, आईओटी पे कोई हब लगाते हैं, तो उसके लिए वो इसकी सर्विसेज हैं डिफरेंट, वो सिलेक्ट करते हैं। कभी टाइम मिला सर मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दूंगा उसका। नहीं नहीं, वो तो मैंने उसका तो वो किया हुआ है, AWS का तो मैंने किया हुआ है। उसमें जो सही है सही अकाउंट सही। वगैरह ये वो सब कुछ ना, तो मैंने कहा मैं देखूं कि उसमें क्या हो रहा है, तुम्हारी कंपनी में क्या यूज कर रहे हैं। सर हम लोग इसको यूज़ करें AWS पे किया था जब बिग डाटा का प्रोजेक्ट एक स्टार्ट हुआ था ना, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन चाहिए थी, तो एक ही लड़के ने किया था, हम्म। तो उसका अकाउंट था उसके ऊपर। अच्छा, इसका आइडिया है या S3 स्टोरेज वगैरह का तुम्हें? इलास्टिक और ये IP एड्रेसेस ये चीजें, यानी इलास्टिक सर्च वगैरह। नहीं, इलास्टिक IP एड्रेसेस और ये सब। सर मैं नोट कर ले तो मैं देख लेता हूँ, ये उस पे काम नहीं है कोई। नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि तुम क्या काम कर रहे हो, कितना मतलब आगे, मतलब अब तो क्लाउड हो गया है ना तकरीबन सारा। जी सर। सर उसके अंदर फिर वो वर्चुअल स्विचेस वगैरह बनते हैं, प्राइवेट पब्लिक। सर टर्म्स जो है ना, टर्म्स वो डिफरेंट है उधर, वो लोग उस हो सकता है यहाँ पे उस नहीं, टेक्नोलॉजी को EC2 कोई और वगैरह नाम का दे रहे आइडिया हो नहीं वहाँ। है? नहीं, EC2 सॉरी। वगैरह का आइडिया? EC2?
GC2, EC2, EC2 EC2 इसकी EMC की बात कर रहे हैं, नहीं, इलास्टिक कंप्यूट। स्टोरेज। सर इस तरह नहीं, नहीं आइडिया ये होगी। AWS में है ना मेरा ख्याल, फिर अजोर का डिफरेंट होगा, सर मैंने मैं वही कह अजोर। रहा हूँ ना, टर्म्स जो है ना वो डिफरेंट होंगी वहाँ पे कुछ और। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं लेता हूँ ना एक CPU, 1 CPU लेता हूँ, 2 GB रैम लेता हूँ और उसके साथ मैं ड्राइव ले लेता हूँ 20 की, तो उसका जो नाम उसने दिया हुआ ना A2, AV2 इस तरह करके दिए हुए हैं, तो वो वहाँ पे डिफरेंट होंगे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे ना। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, एक मिनट सही। दिखाऊँ आपको पोर्टल, आप कहते हैं तो। AWS शेयर वो करो जरा, एजोर का, एजोर दिखा रहे हो ना? हाँ एज्योर ही है ना, अभी लॉगिन किया हुआ है ना मैंने उसको, मैं आपको हाँ, नहीं नहीं, वो तो खैर चलो, अच्छा दिखा दो, अभी तो स्टूडेंट नहीं आए। AWS को वो करो, अलाउ AWS करें को, ना सर। AWS को सीखो। AWS जो है वो एजोर से भी बेस्ट है। सर इंशाल्लाह जो डिग्री कंप्लीट करूँ जो तो सर जी सर्टिफिकेशंस करनी है मैंने। जो AWS की जो वो है ना, AWS का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, AWS का। बिल्कुल ये सर, वो अमेजोन वाले है ना कंट्रीज, ये। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, इसी तरह ना आप यूरोप वाली साइड पे जाए तो AWS है, मिडल ईस्ट में आते हैं तो आपका एज्योर चलता है। हाँ, लेकिन जो सर इस, मुझे एक्सेस दे देना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब होगी, मैंने कर दिए। होगी होगी सर, होगी। सर नज़र आ रहा है। हाँ, नजर आ रहे। तो इसके पोर्टल में सर जी ये है कि ये ऑल रिसोर्सेज है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना कोई भी, तो मैं हाँ, उसको एक रिसोर्स ग्रुप दे दूंगा, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैं उसी की सारी चीज़ें डालना शुरू कर दूंगा। इस तरह नहीं होगा कि मैं इंडिविजुअल एक वर्चुअल मशीन बनाता जाऊँ, इस तरह वो फिर मैनेजेबल नहीं होता। ये देखें इसको मैं ये यहाँ पे आता हूँ। एजोर का डैशबोर्ड दिखाऊं, डैशबोर्ड? सर यही है ना डैशबोर्ड, दिखा रहा हूँ ना उसका, वो मैंने मैनेज नहीं किया, मैंने सिंपल 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं उसके ऊपर। ये देखिए अगर मैंने एक वर्चुअल मशीन बनानी है तो यहाँ पे आता हूँ मैं, एक सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ, अगर वो नहीं मैं करता तो मेरे पास ऑलरेडी जो रिसोर्स ग्रुप है मैं उनमें से किसी एक में उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और अच्छा, यहाँ पे इसमें आके मुझे इसमें सबसे, इसमें डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं एजोर में? सर एसक्यूएल भी है, माई एसक्यूएल भी है, वो डिपेंड करता है मेरे पे या रिक्वायरमेंट पे प्रोजेक्ट की, वो कौन सी यूज़ करते हैं ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी 4 वर्चुअल मशीन मैंने बना के दी हैं प्रोजेक्ट के लिए ना, उस पर मोबाइल एप्लीकेशन वो लोग बना रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने उनको माई एसक्यूएल करके दी हुई है, जो बंटू के अंदर ही। हम्म, सर अब वो नहीं, डेव ऑप्स वाला कॉन्सेप्ट जो आ गया, डेव ऑप्स के बाद कंटेनर, कंटेनर के बाद वो कैबिनेटीज है, इसी तरह का एक नाम है, वो चीज़ें टेक्नोलॉजी बहुत कार्बोनेट्स, ज़्यादा, कार्बोनेट्स कार्बोनेट वगैरह। बिल्कुल, हम्म, वो सर चेंज हो गई काफ़ी ज़्यादा। नहीं, कंटेनर तो डॉकर है ना। वही ना डॉकर है ना कंटेनर, ये यही टूल है जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मार्केट में यूज़ हो रहा है। मैं ये सिंपल कह रहा था कि डेव ऑप्स की ए मशीन तो डब्ल्यू मैं एस तैयार कर लेता हूँ। ए डब्ल्यू एस और एजोर को ना सही, तुम तो अभी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो AWS और एजोर को जो है सही तरह के सीखो। इसके सैलरीज भी इसकी अच्छी है और स्कोप भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर। मुझे अच्छा सर अभी मैं आपको ये बता मुझे रहा था मुझे जिस तरह परसों आपको बात, एक जगह से ऑफर आई है, लेकिन मैंने अभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। कहाँ से सर जी, हाँ, कहाँ से सर जी? एक लाहौर में कंपनी है, वहां से। सर जी सही है ना, चले जाए ना, कोई नहीं है मुश्किल सर। बस वो फैमिली शैमिली इधर ही है यार, हजार मसले हैं, और तुम्हें पता है फैमिली वालों के लिए मसला होता है ना। सर मैं एक हफ्ते से, वो मैंने आपको बताया था ना इशू, में फायरवॉल के साथ फंसा हुआ था, हाँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आके मैंने सारी सेट कर ली है। PF सेंस फायरवॉल तो ओपन सोर्स है, वो ये तो इतना मुश्किल नहीं, इजी है। नहीं सर उसके मतलब वो आपकी बात ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि एक काम हम डेली कर रहे होते हैं तो हमें वो फिंगर टिप्स पे याद होता है, हाँ, एक काम आप साल में, 2 साल में, 3 साल में एक दफ़ा करते हैं, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस तरह जो आपको इशू फेस हो रहे होते हैं वो आप अगर गूगल करते हैं या हेल्प लेते हैं गूगल से, तो हो सकता है वो आपको हेल्प ना मिले, आपको खुद से ही फिर वो उसके साथ खेलना पड़ता है। तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह खेलते खेलते मैं कामयाब हो गया।
और यूजर्स कितने हैं कंपनी में, कितने एम्प्लॉयज हैं? पर तकरीबन है 80 90। दुबई अच्छा बाहर के मिला के 100 तक चले ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। और इसकी ब्रांच दुबई में भी है? जी सर, पेरेंट कंपनी वहाँ पे है हाइपर नेम के नाम से। अच्छा अच्छा, अब तो वो आई बड़ी खतरनाक जगह शिफ्ट हो गया, वहाँ तो वैसे भी वो कोरोना के केसेस I-10 में। क्या करें मैं तो, मुझे तो सिर्फ मेरे ख्याल में मैंने चार चार ही छुट्टियां की थी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से मेरी तो ऑन है जॉब। तो ये एजोर और AWS खास तौर पे ना, अब अगर एजोर पे अभी काम आ गया करना, तो अब ना AWS पे चले जाओ, उसको ज़रा वो करो एक्सप्लोर। सर इंशाल्लाह मैंने अभी 4 पेपर बुक करवाए हुए हैं, जुलाई में देने हैं। अभी उनकी तैयारी भी स्टार्ट करनी है। वो ओरेकल के हैं। ओरेकल ने भी सर जी आपने देखा है उन्होंने जो क्लाउड अपना बनाया है इसका नहीं, इसी और ब्रांड पे ओरेकल, जिसका। और मेरा नेटवर्क के साथ ज़्यादा रहा है ना, नेटवर्किंग में मेरा ज़्यादा रहा है, तो मैं इसी साइड पे ज़्यादा रहता हूँ, या थोड़ा सा डेवलपमेंट वगैरह में है, सर PHP ये है ना वगैरह मेरी में भी है। पीएफ सेंस। हाँ, ये PF सेंस है ना। और सर ये देखिए मैंने एक टीयर बनाया हुआ है। टीयर 1 के अंदर मैंने अपने 2 सर्विस प्रोवाइडर डाले हुए हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर को जो है वो मैंने अलहदा से रखा हुआ है। अपने वर्चुअल मशीन्स है उसको मैंने लोकल गेटवे उसका रखा हुआ है कि मेरी वर्चुअल मशीन्स हैं वो मैं बाहर से बैठ के एक्सेस कर सकता हूँ। वो मैंने नया टेल पे पोर्ट फॉरवर्डिंग की हुई है उसकी। हम्म। तो इसमें वो क्या इशू था, वो हो गया था ना फिर सॉल्व? सर यही ये इशू था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरफेसेस में आते हैं ना तो ये थ्रू मैक एड्रेस ना असाइन किया होता है। तो इशू ये आ रहा था कि जैसे मैं PTCL पे आता हूँ ना तो मैं इसको DHCP पे कर रहा था लेकिन IP उठा नहीं रहा था। तो स्टैटिक करने पे जो है ना वो जो रूल बने हुए हैं वो मसला कर रहे थे। तो यहाँ पे फंसा हुआ था, मैं मर्ज नहीं कर पा रहा था। जो ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये वाला ये काम नहीं कर पा रहा था मैं कि ये एक जगह पे मुझे इकट्ठे नज़र आए। तो मैं इनको अगर ऐड करना चाहता हूँ, अब जैसे मैंने उसको लोकल VM को निकाला हुआ है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने इन तीनों को मर्ज किया हुआ है। अब ये हो रहा है। अब इसको भी मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ तो मेरी तकरीबन जो सारा कैलकुलेट करते हैं तो 66-70 MB तक इंटरनेट जा रहा है मेरा इनको इकट्ठा करने से। तो ये यहाँ पे इशू आ रहा था सर। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अभी अभी हुआ है। PF सेंस फायरवॉल जो है कंपनी में कब से ये लॉन्च है, कितना टाइम हो सर गया? ये मैंने लगाई थी 2017 में लगाई थी यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, सही, 3 साल हो गए। जी सर मैंने ही, लगाया था क्योंकि अभी सीन इस तरह है कि पहले ये था कि 4 डिफरेंट राउटर लगे हुए थे तो हर बंदे को 4 डिफरेंट राउटर्स का पासवर्ड देना और वो सारा कुछ करना पड़ता था। हाँ, फिर मैंने यूनिफाई के जो है ना एक्सेस पॉइंट लिए थे और उनके साथ उनके एक क्लाउड की ले ली थी। या कंट्रोलर ले सकते हैं या क्लाउड की ले लेते हैं, दोनों में से एक काम होता है। तो बेसिकली आप क्लाउड की के अंदर जो आपके जितने एक्सेस पॉइंट्स हैं ना आप उनको ऐड कर देते हैं। तो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके, एक ही दफ़ा आपने एक्सेस पॉइंट का नाम दे दिया और आप उसके बाद क्या करते हैं कि कंपनी में लगे हुए हैं, मतलब एक फ्लोर है 2 फ्लोर है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि बार बार आपको एक्सेस पॉइंट का जो है ना ऊपर वाले नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आपको दोबारा से पासवर्ड और यूज़र नेम देना पड़ेगा। जहाँ मर्जी ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहेंगे वो आपका खुद से शफल करता है एक्सेस पॉइंट के ऊपर मैक एड्रेस को। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अभी हवावे ने लॉन्च किए हैं वाईफाई 6। हम्म, तो वो भी सर एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैंने उस दिन उनकी एक सेशन लिया है ऑनलाइन ही था वेबएक्स पे। वो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ निकाली है। स्मार्ट मतलब एंटीनाज तो है ही नहीं, अभी जितने भी आ रहे हैं उनमें एंटीनाज ख़त्म कर रहे हैं। और उसकी जो रेंज है और उसके अंदर भी 5G उन्होंने कर दिया सर वाईफाई का इसके अंदर एक्सेस पॉइंट के अंदर। हाँ, वो जैसे एक जो है वो एक ऊंची ऊंची खबर उड़ती हुई आई थी, ये जो 5G टेक्नोलॉजी आई है ना अभी वाईफाई की नई जो है, हाँ जी। तो वो ये एक उड़ती खबर आई थी कि कोरोना इसकी वजह से फैले। ये आज से मतलब एक दस सर बीस अभी दिन पहले। अभी चाइनीज ने जो अपना ये नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है मार्केट में अभी, वो पता है क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि
बाय 3 गेट 2 फ्री, हम्म, तो उसने अभी ऑफर लगाई हुई है कि 3 खरीद लें 2 फ्री मिल जाएंगे, तो उसके अमाउंट आप कवर कर लेते हैं उसके अंदर, हाँ सही। प्रमोशन लगाई हुई है उसने। तो खैर एनी हाउ हमारी डिस्कशन अभी AWS और एजोर पे थी, तो AWS को थोड़ा सा वो करो, वो एडवांस भी है और वो प्रोडक्ट भी अमेजोन वालों का, तुम्हें पता है अमेजोन तो एक वर्ल्ड क्लास वो है ना हम्म। कंपनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वो कर लो ना, तो वो बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर सर में। इसका AWS का और मेरे ख्याल में VMware का कोई आपस में वो भी हुआ है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी हुआ AWS का भी, हाँ उसका कुछ मेरा ख्याल है, सुनने में है आया ना? था। हाँ बिल्कुल सर, इसी तरह ही मैंने भी एक इनकी पूरी का क्योंकि खबर पढ़ी है। क्योंकि जो AWS है उसमें जो डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं वो डायनामो डीबी कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? डायनामो डीबी। डायनामो DB, अच्छा हाँ ठीक हो डायनामो गया। डीबी ये कर रहे हैं उसमें डेटाबेस। और स्टोरेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। S3 स्टोरेज है हमारे पास। S3 हमारे पास स्टोरेज क्या होती है कि हमारे पास ये S3 जो स्टोरेज होती है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है, ठीक है। यानी कि हम जो है ठीक है। इसमें वो बकेट्स वगैरह बनाते हैं। बकेट्स का कॉन्सेप्ट है एजोर में, बकेट वगैरह। ये Azure पे अभी तो सर मुझे तकरीबन हो गए हैं 2 हफ्ते हुए, असाइन हुई है ये चीज़। हम्म, 2-3 हफ्ते हुए हैं अभी इसके मुझे। हाँ तो ये अभी खुद ही S3। ट्यूटोरियल देख रहा होता हूँ और उसके जो कोई इशू आ रहा होता है उसी से देख के रिजॉल्व कर रहा होता हूँ, हाँ सीख भी नहीं रहा सब वैसे जो है सबसे एक थोड़ा जो बेस्ट वे होता है नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए ना, कि उसकी ना लेटेस्ट बुक हूँ। डाउनलोड करो। जितना बंदा जो है सही। बुक से जितने कॉन्सेप्ट क्लियर बंदे के होते हैं ना, वो ट्यूटोरियल से नहीं होते। क्योंकि ट्यूटोरियल में जो है आपकी बहुत सी जो चीज़ें होती हैं ना वो मिसिंग होती हैं। एक चीज़ बताई होगी ऐसे दूसरी ही। चीज़ नहीं बताई होती। तो बुक में ये होता है, जैसे अब AWS की मेरे पास कोई 2-3 बुक्स पढ़ी है ना, तो मैंने जो है दो शेयर कर बुक। दें फिर वो वाली। हाँ मैं तो चलो तुम्हें लिंक वो सेंड कर दूंगा उसकी। तुमने कभी जी बुक्स सर। पढ़ी है डमीज वगैरह की? डमीज जो होती हैं। डमीज इनकी नहीं सर। हाँ डमीज। अब ये देखो ना, अब ये क्या कहते हैं, इस तरह तो हमारे पास PDF में बहुत सी बुक्स होती है ना। एक डमीज इसकी ना ये लिनक्स वगैरह की भी है ना? सबकी हैं, सबकी होती हैं डमीज हाँ हमारे जी, पास जो है इसी तरह। लिनक्स की मैंने जब अभी सर स्टार्ट किया था ना, मुझे टास्क मिल रहे थे ऑफिस में लिनक्स के, तो वो मैंने डमीज उसके उसकी एक मैंने PDF पढ़ी थी लिनक्स की। वो येलो कलर का उसका फ्रंट पेज है, बिल्कुल येलो कलर का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। डमीज का एडवांटेज ये है कि जो डमीज की जितनी भी बुक्स होती हैं वो इजी लिखी हुई होती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जो डमीज की वो बुक। चीज़ होती है सर, जिस तरह आप कमांड्स में बताते हैं LS की, CD की, हम्म PWD की, तो उसके साथ वो कमांड कमांड के आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई होती है और यूजेस कैसे है वो भी सारा मतलब प्रॉपर डिटेल में बताया होता है। अच्छी है बुक। हम्म। तो उसमें ये है कि वो जो है लेंथी भी होती है, लेकिन ये है कि उसको जो है ना ज़रा शॉर्ट शॉर्ट करके लिखा होता है ना। तो जब भी हम लोग कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग जो है मतलब स्लो से स्टार्ट लेते हैं ना, ताकि हमें जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ भी तो आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कोई हवा में तो फायर नहीं कर रहे हैं ना। तो पहले बिल्कुल जो सर। जितनी भी आप लोग देखो तो कोई भी बुक है जैसे सिस्टम प्रोग्रामिंग है या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है, तो उसके साथ जो डमीज वगैरह लिख दो, ठीक है। DUMMIES, ठीक है। बुक का नाम लिखो, साथ में डमीज लिखो, .PDF लिखो, तो सारी जो डमीज की बुक्स है ना वो बिल्कुल आ सारी जाती है। ओपन हो जाएंगी। तो पहले उस बुक को जो है पढ़ के कवर कर लो, और उसके बाद जो है फिर और कोई किसी आथर की बुक ले लो। लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट होता यही है, मैंने तो यही देखा है कि जो एक आथर ने जो बातें की होती है ना, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सब आथर वही बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो सकता ना। हम्म। तो लेकिन ये है तो कि सर बाद। AWS पे आपने किया सर, कोई आइडिया है उसका? तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे उसके लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। पड़ेगी उसके लिए? हाँ क्रेडिट कार्ड जब उसमें से, क्योंकि अगर उस AWS की सर्विसेज लेना चाहते हो, क्योंकि AWS सर्विसेज ऑफर करता है ना जो क्लाउड हमारे पास है, हम्म। कि हम लोग रिमोट हम्म। लोकेशन से हम लोग जो है सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। हमारे पास जो है स्टोरेज पड़ी हुई है, हमारे पास सर्वर पड़े हुए हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म। पड़े हुए हैं, लाइनक्स पड़ी है, बस जस्ट हमने उसको पे करना है और यूज़ करना है ना। जैसे पहले तो तो जैसे हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट पे है ना कि हम लोग अगर अकाउंट बनाते हैं ना तो हमें $200 वो स्टार्ट में फ्री देता है। फिर उसके बाद ये होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड इंटर करना होता है, लेकिन उसको वो डिटेक्ट उसको नहीं करता, क्या कहते हैं, उसमें से डिटेक्शन नहीं करता। लेकिन ये है कि वो उसको कार्ड फर्स्ट टाइम देना होता है। तो अभी लड़के के आई साथ थिंक रिसेंटली। आई आई थिंक जहाँ तक, शायद मुझे कोई आइडिया कंफर्म नहीं है, शायद
1 मंथ फ्री है फर्स्ट ईयर, पहला मंथ। ठीक हो गया। हाँ मे बी, मतलब ये श्योर मैं नहीं आज है। रात में बनाता हूँ अकाउंट इसके ऊपर लेकिन ये है AWS। कि AWS पे जब जो है तुम जो है वर्किंग अभी स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी कंपनी में डिमांड और भी बढ़ जाएगी, अगर तुम्हें AWS पे भी काम करना आएगी। सर इंशाल्लाह क्योंकि जॉब तो क्यों स्विच करनी है बस। क्योंकि जो हालात। AWS जो हमारे पास है तो वो AWS हमारे पास जो है बहुत जो है वो है फेमस भी हमारे पास है, और अच्छा उसका वो है। चलो खैर, एनी हाउ मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा ना, वहां से इंफॉर्मेशन ठीक है गेन सर। कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सिकंदर, तुम सुनाओ क्या हाल है, किधर हो? हेलो। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? ठीक है बिल्कुल खैरियत। और क्या रिसर्च कैसी जा रही है? सर, बस अभी स्टार्ट करनी है। अच्छा, बस कल क्लास के बाद, यानी अभी तक उसको शुरू नहीं किया है? नहीं सर, वो आपने कहा था मैं आपको डेट और टाइम बताऊंगा तो। नहीं नहीं, तो स्टार्ट कर दो। अब मैं आज आज कैनवस पे डाल दूं कि कल लास्ट डेट है, तो फिर उसका इंतजार थोड़ी करना है। हाँ सही बात है। आप लोग नहीं स्टार्ट कर सर। दो, तो मैं जो हूँ 2-3 जी दिन का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन दे दूंगा, 3 दिन दे दूंगा बस। और इतना ज़्यादा तो काम वो ठीक है है। ही नहीं। क्या कहते हैं कि अगर मेरा ख्याल एक सहरी लगाओ तो हो जाएगा एक सहरी में। सर जी अब तो ईद आने वाली है यस सर। सर, 2 दिन रह गए हैं सर बीच में। अभी आज तो ट्यूसडे है, ईद सैटरडे संडे का ही है। सर जी आगे जुम्मा आ गया, जुम्मतुल विदा, फिर सर ताक रात है सर, इबादत करेंगे कुछ, माफी चलो शाफी ठीक, अल्लाह नहीं ताला से चलो ठीक है, मांगेंगे। मैं ऐसा ईद के करूंगा, बाद सर। ईद वाले दिन सबमिशन रख दूंगा ताकि सुबह तुम लोग एंजॉय कर लो, और जो शाम को आके सही, अपलोड कर अच्छी ईद दो, सही गुजरे। है। सर और, अब ये हम आपकी तरफ से ईद ही समझे। बस मैं तो आप लोग को यही दे सकता हूँ, और क्या दूंगा। और दूसरा ये कि वैसे भी जो इस दफ़ा जो ईद है, तो क्या ईद होगी, घरों में सब बैठे रहेंगे ना, ना सही कहीं जा बात है सकते सर। हैं ना कहीं आ सकते हैं। इतनी इतनी सर मुश सो तो सकते हैं ना इतनी सर। इतनी मुश्किल से तो वो शॉपिंग और ये चीज़ें कंप्लीट की हैं ऑनलाइन जाके, और पता नहीं क्या, कि फिर भी चीज़ें जो है कुछ रह गई, अब क्या करें। सर अभी तो मार्केट खोल दी उन्होंने इसके लिए, नहीं ईद के यार, लिए। वो नहीं, वो रमज़ान वो 5 बजे तक है, वो कहाँ जाया जाता है सुबह को, मैं शहरी तक जाता हूँ, काम करता हूँ ना, अपना भी स्टडी करता हूँ, फिर ये लेक्चर्स बनाने होते हैं साहब, और 10 बला चीज़ें। तो मैं जो हूँ सुबह को सोता हूँ शहरी के बाद, बस फजर की नमाज जब पढ़ लेता हूँ तो फिर 11 बजे तक इस तरह सोता हूँ, फिर टाइम ही नहीं मिलता आगे। सही सर, सही सही। क्योंकि बस अभी जब मैं 10-11 जाग जाता हूँ तो फिर मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, 5 बजे, 5:30 बजे, यही 4 घंटे 5 घंटे की नींद होती है मेरी। सर ये तो क्योंकि कम वो है सर। क्योंकि प्रेशर है ना, वो काम भी बहुत ज़्यादा है अपना भी, और आईटी में जो है, स्पेशली जो आईटी की फील्ड में, अभी आप लोग कुछ मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हो, अगर अपने कैरियर को आईटी में स्विच करना चाहते हो तो उसमें अपडेट रखना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है, अपडेट सही रखना है। पड़ता है। क्योंकि आईटी की जो है ये एग्जांपल है कि अगर किसी ने 1 मंथ उसको कुछ नया नहीं सीखा तो वो 10 साल पीछे चला जाता है, ठीक है, 2-3 साल पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे सही अभी सर। जो हमारे पास जो है ट्रेडिशनल सर्वर्स वगैरह थे, ये जो हम जितना अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना, कि सर्वर्स हैं हमारे पास, नेटवर्क्स हैं, स्विचेस हैं, ये वो, और अब जो है सारा क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया है कि बंदा कहीं पर भी बैठा हो, बस हर चीज़ उसको तैयार मिलेगी, सर्वर कॉन्फ़िगर सर जी। बनेंगे, इंस्टॉल। क्योंकि अगर आप लोग जो है एक किसी कंपनी में जैसे जॉब करते हैं ना, और अगर आपको कोई कंपनी कहती है कि यहाँ पे हमें सर्वर वगैरह लगा के दो, तो वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, 1 महीने 2 महीने में नहीं हो जाता, अच्छा खासा उस पर टाइम लगता है, 4 मंथ भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। लेकिन ये कि अब जब से जो है ये क्लाउड वगैरह आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है ना, तो इसने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं सबके लिए, बस हर सर चीज़ इसमें भी थोड़ी सिक्योरिटी का भी मसला है ना सर। नहीं, सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, सिक्योरिटी का इस तरह, हाँ सर सिक्योरिटी का सिक्योरिटी का ये, मसला इस हिसाब से सिक्योरिटी है का ना कि अभी सिक्योरिटी का मसला ये है कि अगर अकाउंट जो है आपके नाम पे है, ठीक है, आपके नाम पे अकाउंट है, और लेकिन आपने किसी को यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देना अपना, क्योंकि वो नहीं जो नहीं है। सर वो नहीं सर, हम्म, दूसरा ये ना कि जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ तो हमारे जो पाकिस्तान है एशिया में, अब एशिया में जो हमें पाकिस्तान में जो नियरेस्ट हमें जो मतलब जो सर्वर मिलेगा, जो लोकेशन मिलेगी ना वो हमें इंडिया की मिलेगी। तो जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं वो कभी भी नहीं जाएंगे एज्योर के ऊपर के वो लोग होस्टेड हों इंडिया में अंदर, क्योंकि हमारा डाटा फिर वो उस तरह फिर डाटा सेफ नहीं रहता ना। हम्म, क्योंकि आपको पता है जो ऑनर होता है, जिस तरह जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को तो हर चीज़ की एक्सेस होती है।
तो इस सिनेरियो में सर गवर्नमेंट तो एज्योर पे या AWS पे शिफ्ट नहीं होती, वो तो ये फिर काम करती ही करती है सर्वर्स वगैरह के, क्योंकि मैंने अभी नादरा में 40 सर्वर लगाए थे और एक स्टोरेज लगाई थी IBM की V7000। वो लोग क्लाउड पे नहीं शिफ्ट होते, क्लाउड पे ये छोटी कंपनीज होगी या मतलब जिनके 1000 1200 2000 यूजर हैं वो लोग शिफ्ट होके इस तरह के लोग होते हैं। और उसमें भी सर कॉस्ट अच्छी खासी पड़ती है, वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। एक सबसे लो मशीन जो है वो $1 की पड़ती है, वो मेरे ख्याल में एक एक घंटे का $1 है, ये इस तरह करके होता है। और फिर उसमें सालाना और मंथली के हिसाब से होती है, अगर आप सालाना पे कर देते हैं तो उसमें वो मेरे ख्याल में $100 150 की बचत होती है, और अगर नहीं करते तो वो आपको फिर अच्छी खासी यार एक बस महीने का बिल। सीधी सी एक ये भी बात है कि जो है वो बात एक ये भी है कि बस जो है ना अमेरिका वाले, आपको पता है कि वो उनका माइंड बहुत तेज है, तो हर तरीके से ना अपने बिजनेस को बस इनहांस करते हैं बस। वो अब सर्टिफिकेशन करोगे तो 30 30 40 40 हज़ार की एक सर्टिफिकेशन है, तो पाकिस्तान में 20 30 40 हज़ार रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, जो सर पाकिस्तान में वही मैं जॉब बता रहा करते हूँ, हैं भी ना। मैंने जो पेपर बुक करवाए उसमें जी से सर, 200 बिल्कुल। $245 का एक पेपर है, और $90 का एक मैंने 4 बुक करवाए हैं। तो वो हम्म। भी अभी ये कोरोना की वजह से ओरेकल ने कुछ चीज़ें फ्री की हुई थी ना, तो वो फ्री में हथे चढ़ के मैंने 4 बुक करवा दिए पेपर। नहीं तो अगर वो खुद दें तो वो अच्छी खासी अमाउंट है सर। हाँ। अच्छा सिकंदर, मैं ये कह रहा था, वो लास्ट क्लास में मैंने वो नेम्स का कहा था कि जिसने मुझे असाइनमेंट की लैब्स नहीं दी, तो वो मुझे बताना, याद है ना, मैंने लास्ट क्लास में कहा जी सर, जी था। सर, हाँ, वो याद है जरा मुझे। नाम मुझे लिखवाओ पहले, हम पढ़ेंगे उसके बाद जो है इन लोगों से थोड़ा प्रैक्टिकल करवाएंगे। जी सर, मैं बताता हूँ। सर एक कुरतुलैन थी, अच्छा, रुखशंदा। वो तो आज भी नहीं है। सर रुखशंदा थी, तैयबा, रफशंदा। मलिक तैयबा रिजवान। तैयबा या तैयब भी तो था शायद। जी सर, तैयब अहमद, और उसके बाद मलिक रिजवान। मलिक रिजवान। अच्छा, जी सर। और हमारे पास जो है वो नूरिया भी थी, नूरिया ने भी नहीं दी, नूरिया जहाँ जहाँ तक मुझे जी याद है। सर, जी सर, नूरिया भी थी। अच्छा, नूरिया अभी तक ऑनलाइन थी, और जब मैंने ये पूछना शुरू कर दिया तो फौरन ऑफलाइन हो गई। ये भी स्टूडेंट काम करते हैं। नहीं नहीं सर, आ जाती है, अभी वो नेट का कोई इशू होगा। आ जाएगी सर। अच्छा, ये जैनब बिन ने भी नहीं की। जी सर, जैनब भी छुट्टी पे थी। हाँ, वो आज भी नहीं है। आज भी नहीं है सर। हम्म। अच्छा, अच्छा। आज तो सर काफी स्टूडेंट्स नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये अटेंडेंस वगैरह भी मैं लेता हूँ ना, तो ये मैं नाम यहाँ पे नोट करता रहता हूँ ना। अच्छा, और तो बाकी ये असद ने भी की थी, तुमने की थी ना, जी सर, कर जी ली सर, थी। मैंने अच्छा, की थी। अहमद ने की, मेरी तो अहमद। सारी कंप्लीट है। अहमद। अहमद ने नहीं की थी सर। अहमद। तैयब हमीद ने नहीं की थी। ये तैयब एक यहाँ पे, या तैयब, ये तैयब कौन है, ये वाला तैयब? सर मैंने ये दिखा दी थी, तैयब ये हमीद रह सर, गया था। जी सर, तैयब हमीद ने नहीं दिखाई। अच्छा, अहमद एक है। अच्छा, अहमद। और जो है ये अभी जो है वो मुतैबा भी जो ऑनलाइन थी, वो भी ऑफलाइन हो गई। मुतैबा रहमान, उसने भी, उससे मैंने कहा था थोड़ी सी चेंजेस करना था, उसकी ठीक नहीं थी, थोड़ी प्रॉपर नहीं थी। तो एक जो है जी सर। मुतैबा कर लेते, और तैयब हमीद। तैयब हमीद नहीं है सर तैयब क्लास हमीद, में। ठीक है। और आज ये स्टूडेंट इतने शॉर्ट क्यों हैं, ये कितने स्टूडेंट हैं आज? सर पता नहीं, आज तो काफी शॉर्ट है। 1 2 3 क्या हुआ? 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं सर, बाकी तो है ही नहीं। चलो ठीक है, अभी ये हम पढ़ें तो ना, अब इनकी वजह से ये भी लेक्चर भी जी वो हो जाएगा सब। ये स्क्रीन कंफर्म कर दो, शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, जो हम लोग जो है कहते हैं कि ट्रिगर, ठीक है, कि हमारे पास जो ट्रिगर क्या होता है, ठीक है। ट्रिगर हमारे पास जो है, ट्रिगर इज लाइक अ प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड बाय DBMS in response to specified changes
टू द डेटाबेसेस, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो सारी क्वेरीज वगैरह पढ़ रहे हैं, ये सारी इंसर्ट करना हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, अल्टर, ये वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मोस्टली सब देख लिया, ठीक है। तो ट्रिगर हमारे पास क्या होता है कि ये भी हमारे पास एक जो है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर वगैरह में हमारे पास जो है ये है, पीएल एसक्यूएल वगैरह में हमारे पास है, ठीक है, कि हम लोग जो है ट्रिगर को किस तरीके से वो करते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर हमारे पास जो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास एक प्रोसीजर, प्रोसीजर का प्रोसीजर। हमारे पास जो प्रोसीजर का हमारे पास मीनिंग होता है, वो हमारे पास होता है सेक्शन ऑफ कोड जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यानी कि सेक्शन ऑफ कोड का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी, कोई डिलीट किया आपने स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, तो आप उसमें जो डिफरेंट जो है आप उसमें क्या करते हैं, वो आपका एक सेक्शन ऑफ कोड है। किस तरह से सेक्शन ऑफ कोड है, ऐसे हमारे पास सेक्शन ऑफ कोड है कि हम उसमें जो या तो इंसर्ट कर रहे हैं या हम उसमें कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक कोड जो है एग्जीक्यूट होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जी होता है सर। प्रोसीजर, ये हमारे पास होता है प्रोसीजर। तो ट्रिगर हमारे पास जो प्रोसीजर ही की तरह है, ठीक है, कि यानी कि हमारे पास एक सेक्शन ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक करते हैं, डीबीएमएस हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, चेंजेस लाने के लिए डेटाबेसेस में, ठीक है। हम लोग उसके थ्रू हम लोग जो चेंजेस वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो जो हमारे पास एक नॉर्मल जो हमारे पास थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हमारे पास जो है दो तीन चार चीज़ें जो है यूज़ हो रही होती हैं। तो एक जो है मैं थोड़े से एक जो एग्जांपल भी आपको बता दूंगा कि क्या है एग्जांपल्स वगैरह, और किस तरीके से हम जो है क्रिएट करते हैं ट्रिगर को, ठीक है, किस तरीके से हम उसको वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है एडवांटेज वगैरह में क्या आ जाता है, एडवांटेजेस वगैरह हमारे पास ट्रिगर के क्या है कि एक तो ये है कि ये जो है इनवैलिड जो है ट्रांजैक्शन अगर हम लोगों से हो जाए तो उसको जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली कि अगर हमारे पास जो है लेट्स से कि कोई इनवैलिड ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, अगर हम लोगों ने एक जगह जो है कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और हमारे पास कुछ और रिकॉर्ड शो हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होती है कि वो मेरे पास जो इन वैलिड हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो जाती है ना, कि उसके थ्रू हमारे पास जो डेटाबेसेस में हमारे पास फ़र्क आएगा, हमें उसमें जो इस चीज़ का जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन से हमें बचाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिगर की डेफिनेशन याद रखें कि हमारे पास जो ट्रिगर क्या होता है कि हमारे पास ट्रिगर जो है एक जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर किसे कहते हैं कि हमारे पास सेक्शन ऑफ कोड होता है जो कि हमारे पास एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिगर जो है क्रिएट करना सिखाऊंगा, कैसे ट्रिगर क्रिएट करते हैं, क्या उसमें हम देते हैं, ठीक है, किस और उसमें फिर जो डेटा वगैरह जो है वो चेंज वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ एक ट्रिगर इज लाइक अ डेमन दैट मॉनिटर्स अ डेटाबेस, यानी कि डेफिनेटली कि हमारे पास अगर हम ट्रिगर जो है अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो है हमारे पास ऐसे जो है हमारे पास होते हैं कि जो डेटाबेस को मॉनिटर वगैरह करते हैं, एक्सिक्यूट वगैरह करते हैं, ठीक है। जब डेटाबेस को मॉडिफाई किया जाता है या हमारे पास जो है कोई क्वेरीज वगैरह अप्लाई की जाती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि मॉनिटर करते हैं डेटाबेसेस को, चेंजेस उसके अंदर आ रही होती हैं हमारे पास डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, और किसको वो करता है कि वो हमारे पास जैसे कि हमारे पास प्रोसीजर है, हमारे पास सेक्शन ऑफ कोड्स है, डेटाबेस दैट हैज अ सेट ऑफ एसोसिएटेड ट्रिगर्स इज कॉल्ड एन एक्टिव डेटाबेस, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास डेटाबेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कितनी आप लोगों ने डेटाबेसेस बनाए, उसमें क्वेरीज वगैरह अप्लाई की, तो हर चीज़ आपके पास वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उसमें जो ट्रिगर्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो सिक्योरिटी वगैरह रहे और हमारे पास जो है इनवैलिड ट्रांजैक्शन से हमारे पास बचा जा सके। और अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेज ऑफ ट्रिगर की इस स्लाइड के अलावा, ठीक है, तो ट्रिगर के हमारे पास ये बेनिफिट भी हैं कि हमारे पास जो है वो इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपके पास क्या होता है इन्फो, अब देखें जैसे कि अब आपको सबको पता है कि प्राइमरी की और फॉरेन की है, ठीक है, दो हमारे पास की होती है, ठीक है, एक यूनिक की होती है और एक जो दूसरे टेबल में फॉरेन की होती है, जो प्राइमरी की उठा के हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है, वो फॉरेन की होती है। तो यहाँ पर इसका ये एडवांटेज भी हमारे पास ट्रिगर का है कि वो इन्फोर्स करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपकी होती है प्राइमरी की और फॉरेन की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, तो आप ये नहीं कहना कि मुझे क्या पता क्या होती है, ठीक है। आपके पास जो है प्राइमरी की और फॉरेन की को हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहते हैं, ठीक है।
उसके अलावा हमारे पास जो बेनिफिट्स वगैरह आ जाते हैं ट्रिगर के, वो हमारे पास जो ऑडिटिंग वगैरह हो गई, ठीक है। ऑडिटिंग वगैरह क्या होती है? ऑडिटिंग हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ऑडिट करना, ठीक है, चेक करना, ठीक है, जगह जो है उसके डेटा बेसिस है उसमें ऑडिटिंग वगैरह करना, चेकिंग वगैरह करना, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, ठीक है, ये सारी हो जाती है। रेप्लिकेशन ऑफ टेबल हमारे पास एडवांटेज भी आ जाता है, ठीक है, कि हमारे पास जो है रेप्लिकेशन ऑफ डेटा हमारे पास क्या आ जाता है? रेप्लिकेशन ऑफ डेटा से ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल से रेप्लिकेशन के बारे में अगर याद हो तो हम लोगों ने एक क्लास पढ़ी थी, ठीक है, कि जिसमें हम लोग जो है अपना डेटा बेसिस को क्या करते हैं कि रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। क्यों? ताकि हमारे पास जो फॉल्ट टॉलरेंट रहे, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंट से क्या मतलब है कि हमें कहीं पर जो है एक जगह पे कोई एरर वगैरह आ जाए तो फ़ौरन मैं दूसरी जगह एक्सेस करके उसके लोकेशन से उस डेटाबेस को उठा लूँ। हम डिफरेंट जगह अपने पास कॉपीज वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो अगर जो है तो फिर ट्रिगर की हेल्प से हमारे पास क्या होगा कि अगर कहीं पर भी कोई चेंजेस वगैरह आएगी, कोई चेंज वगैरह होगा, कोई भी चेंज वगैरह आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉपी उठा के वहाँ पर उसको रख देगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या एडवांटेज होते हैं ट्रिगर के? और एडवांटेज हमारे पास है इवेंट लॉग, ठीक है। इवेंट लॉग हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट अकर होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई इवेंट वगैरह अकर होता है तो हमारे पास जो एक लॉग जो है क्रिएट होती है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग जो सिस्टम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हम लोग जो डिफरेंट जो है लॉग्स वगैरह को जो है देखते हैं। लॉग्स एक्चुअली हमारे पास होती हैं अक्सर आपके पास जो एरर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, आपके प्रोग्राम्स वगैरह आप लोग लिखते हैं उसमें आपकी लॉग फाइल्स बनती हैं, ठीक है। लॉग फाइल्स आपकी क्या होती हैं? जहाँ पे आपके एरर्स वगैरह जनरेट होते हैं वो सारी लॉग फाइल्स के अंदर आपके पास एरर वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग जो है इसको वो जो है वो करते हैं, ठीक है। उसको हम जो है वो करते हैं, हम उसको फिर एरर्स देखते हैं और उसके बाद उसको रिमूव करते हैं, उसकी जो ट्रबल शूटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास इवेंट लॉग वगैरह हो गए तो वो आपके पास जो है उसमें आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसमें हमारे पास ये है और भी हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे कि हमारे पास जो है जब भी हम लोग जो है ट्रिगर को जो है जब हम लिखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसमें क्वेरी वगैरह में लिखते हैं कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप मेरे पास होता है वो मेरे पास होता है क्रिएट करना ट्रिगर को, ठीक है। यानी कि हम सिंटेक्स लिखेंगे क्रिएट ट्रिगर, ठीक है। यानी क्रिएट जैसे हम लोग कर रहे थे ना कि क्रिएट डेटाबेस या क्रिएट टेबल, या आप लोगों ने सब किए इसी तरह जब हम ट्रिगर वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोग जो है उसको जो क्रिएट करते हैं टेबल को, फिर ट्रिगर को क्रिएट करते हैं और फिर ट्रिगर का नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक अभी मैं आपको एग्जांपल दो दिखाऊंगा, एक वर्ड पे मैं भी करूंगा, एक आपको यही स्लाइड्स में दिखाऊंगा, ठीक है। कि हम लोग जो पहले जो क्रिएट करते हैं ट्रिगर को और फिर ट्रिगर का नाम आ जाता है। फिर हमारे पास होता है बिफोर या आफ्टर। बिफोर हमारे पास क्या है कि बिफोर का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है टाइमिंग सेट करते हैं कि वो जो है कोई इंसर्ट अगर हमने क्वेरी करनी है, कोई अपडेट क्वेरी करनी है, कोई डिलीट क्वेरी करनी है, कुछ भी हम लोगों ने अगर करना है तो वो उसमें हम टाइमिंग सेट करते हैं। बिफोर और आफ्टर का मतलब ये होता है कि हम उसमें टाइमिंग सेट करते हैं कि इंसर्ट करने से पहले ट्रिगर किया जाए या इंसर्ट करने के बाद ट्रिगर किया जाए, अपडेट करने से मतलब पहले जैसे सर किया हम जाए। स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, अभी मैं दिखाऊंगा आगे, अभी समझ तो लो पहले। ठीक है। तो या जो हम लोग जो इंसर्ट करने से पहले करते हैं या इंसर्ट के बाद, अपडेट से पहले या अपडेट के बाद, डिलीट से पहले या डिलीट से बाद, ठीक है। तो अभी मैं थ्योरेटिकल सारा आपको कॉन्सेप्ट सारा समझा दूंगा, जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पता तो चले कि ट्रिगर हमारे पास होता क्या है, क्यों उसको यूज़ करते हैं, क्या उसके पास बेनिफिट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है क्रिएट करना ट्रिगर को और फिर ट्रिगर का नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में मेरे पास आ जाएगा बिफोर या आफ्टर, ठीक है, कि आप लोग जो है पहले का